अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर खान और आज मैं आपको सुनाऊंगा कनाडा में लिखी अपनी तीसरी तहरीर, जिसका उन्वान है मुख्तसर मुलाजमत के जामे असरात। अहले खाना के हजार मना करने के बावजूद हम ये समझते हैं कि टोरंटो की पहली मुलाजमत ने जिस तरह हमें बेहाल किया, उसका हाल बयान करना लाजिम है। चंद घंटों पर मुहित इस जेरे जमीन नौकरी के दौरान हमने पैसा तो एक नहीं कमाया, मगर कई सबक सीख लिए। हमारे यहाँ पहुंचने से पहले हमारी इस काया पलट के कसूरवार और पुराना दोस्त नवीद, जो एक दूसरे सूबे अल्बर्टा में मुकीम था, हमारे हजार मना करने के बावजूद अपनी लगी नौकरी से 10 रोज की छुट्टी लेकर हमारे इस्तकबाल के लिए यहाँ पहुंच चुका था। यहाँ पर सफर वगैरह के लिए एक बड़ी वैन का इंतजाम भी उसी ने करवा डाला। वो 10 रोज घूमते फिरते और किराए के मकान को घर बनाते कैसे गुजर गए पता ही नहीं लगा, और आखिरकार उसके जाने का वक्त आन ठहरा। पुराने दोस्तों के अलावा एक बेलोस किरदार नजम भाई हमारी इब्तदाई हिजरत के साथी ठहरे। उनसे मिलने पर पता लगा कि बड़ी कामयाबी से हर तरह की नौकरी और कई कारोबार कर कर गंवा बैठे हैं, और अब अपना वक्त, कि यहाँ वक्त ही सबसे कीमती है, हम जैसे नौवारदों पर लुटाने को तैयार। अब फिक्रे मुआश सर पर सवार थी तो अगले रोज उनके एक दोस्त नूर भाई, जो एक रेस्टोरेंट के मालिक थे, उनके यहाँ जा पहुंचे। उन्होंने 2-1 फोन किए, एक नंबर और पता हाथ पर रखा और बोले कि सुबह यहाँ पहुंच जाए, काम हो जाएगा। सच पूछें तो दिल तो बड़ा किया कि वहीं उन्हीं के गले पर बैठ जाएं, मगर शुक्रिया अदा किया और वहां से निकल आए। अगले रोज वक्त मुकर्रर पर उन साहब से मिलने पहुंचे तो पता लगा कि किसी जमाने में यहाँ गाड़ियों का तेल पानी बदलने की कंपनी में मुलाजिम थे, और अब उसी कंपनी की 3 फ्रेंचाइज के मालिक हैं, और हमें भी बखुशी तेल के इस कुएं में उतारने को तैयार। एक दफा हैरान तो हुए कि कहां कलम घसीटते मामला नट बोल्ट कसने तक जा पहुंचा, मगर एक तो उन साहब ने अपना कोई स्काई इज द लिमिट जैसा किस्सा सुनाया, और फिर हम भी नए परदेसी और आगे कुछ मिले या ना मिले की फिक्र। बेगम ने बहुत समझाया कि ये सब आपके बस की बात नहीं, मगर हम तब तक मुस्तकबिल करीब में अपनी ही फ्रेंचाइज शुरू करने का ख्वाब देख रहे थे। और दूसरा, हमने सोचा कनाडा ऐसा तरक्की याफ्ता मुल्क है, सारा काम तो मशीनें करेंगी, हम तो सिर्फ ख्याल ध्यान ही रखना होगा। इंटरव्यू के वक्त हमें बताया गया कि हमें बतौर लोअर टेक्नीशियन मुलाजमत मिलेगी, और इसके लिए एक सेफ्टी बूट यानी हिफाजती जूते खरीद लीजिए। खैर, मुलाजमत तो मिल ही गई थी, इसलिए पैसों की क्या फिक्र। तो हमने भी इंतहाई महंगी ब्रांड का सबसे कीमती जूता खरीदा और नौकरी पर जा पहुंचे। जब शोखे बच्चों की तरह डब्बे से जूता बरामद किया तो इर्द गिर्द खड़े दूसरे मुलाजमीन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट देखी, मगर ना वजह हमें समझ आई, ना ही उनसे कुछ पूछ पाए। नौकरी के पहले 1-1.5 घंटे में हमें पूरी जगह का मुआयना करवाया गया। तमाम मसनूआत और सारे पुर्जे कहाँ रखे जाते हैं, कौन सी गाड़ी के लिए कौन सा नंबर तेल और कौन सा फिल्टर चाहिए होता है, इमरजेंसी के दौरान क्या प्रोटोकॉल होंगे, और आने वाले ग्राहक से क्या सवालों जवाब किया जाएगा। जब ये सब हो गया तो बोले, वो सीढ़ियां हैं, नीचे चले जाइए, और वहां पर गाड़ी का पुराना तेल निकालने का जो नट है, आज उसे खोलने की ट्रेनिंग लीजिए और कल से जिम्मेदारी। हमने पूछा, बंदा या खुदा, अगर इस खंदक में ही डालना था तो ऊपर की इतनी जानकारी क्यों दी। अब समझ आई कि लोअर टेक्नीशियन का मतलब क्या होता है, यानी नीचे घुस जाइए। अब हौसला करके जब नीचे पहुंचे तो वहां हमसे पहले ही एक छोटे कदोकामत का मैकेनिक हमें देखकर दांत निकाल रहा था। कुछ देर तो हम उसका बगौर जायजा लेते रहे कि एक गाड़ी के नीचे घुसता और पलक झपकते ही उसके नट बोल्ट ढीले कर कर अगली गाड़ी को पकड़ लेता। कुछ देर तो वो हमारे इस बेवजह के तजाहुल को देखता रहा, फिर उसके बाद हमें मुखातिब करके बोला कि यहाँ गाड़ी के नीचे आओ, वहां से क्या सीख पाओगे। हमने दूर से ही उसे जवाब दिया कि अपने मुख्तसर कदोकामत की बिना पर जितने अच्छे तरीके से वो वहां पूरा आ सकता है, वहां हमारा समाना काफी मुश्किल है। ये काम हमारे हिम्मत और हौसले दोनों से ही बड़ा था। खुदा से अपने करदा ना करदा गुनाहों की माफी मांगी और चुपके से सिगरेट सुलगाने के बहाने वहां से बाहर निकले तो घर पहुंचकर ही दम लिया। शायद उन्हें भी अंदाजा हो गया था कि हम उनके किसी काम के नहीं। इसी वजह से ना उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, ना हमने उन्हें कुछ कहना मुनासिब समझा। खैर, अल्लाह की मेहरबानी से उसके 2-4 रोज बाद अपनी फील्ड से मिलती जुलती एक नौकरी मिल गई, जहां पर
कपड़ों के एक स्टोर का सोशल मीडिया मैनेज करता था। वहां पर हफ्ता में 2 दफा जाकर अपनी मतलूबा तस्वीर और वीडियोस बना लाता और बाकी रोज घर से ही मैनेज करता। इसके हफ्ता भर बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी की कस्टमर सर्विस में दूसरी मुलाजमत भी शामिल हो गई, जो अपनी तनख्वाह, मराहत और माहौल के हवाले से कनाडा की बेहतरीन कंपनी मानी जाती है। अब सोचता हूं कि उन चंद घंटों के दौरान शायद खुदा यही बावर करवा रहा था कि आगे जो भी मिले उस पर शुक्रगुजार रहूं।